तो कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज भी उनके साथ मौजूद है। आज बेहद ऐतिहासिक पल है। आज यूपी को एक नई उड़ान मिली है, एक ऐसी उड़ान जो न सिर्फ यूपी का बल्कि पूरे देश के विकास के लहजे से भी बेहद खास है। तो बौद्ध मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस कार्यक्रम में ये खास तौर पर शामिल रहा। न सिर्फ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण हुआ यहाँ पर, बल्कि बौद्ध मंदिर में आज वो नजर भी आ रहे हैं। और सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये तस्वीर जो है वो उम्मीदों की उड़ान से जुड़ी रही, एक ऐसी उम्मीद जिसका इंतजार काफी लंबे वक्त से किया जा रहा था और आखिरकार उसे जो आकार है वो आज मिला। कुशीनगर दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जिस तरह से आज विकास, रोजगार, कनेक्टिविटी, पर्यटन को एक ऊंची उड़ान मिली, उसके बाद बौद्ध मंदिर की तरफ पीएम मोदी ने अपने काफिले के साथ में ये रुख किया है। तो आज कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समर्पित किया और एक लंबे इंतजार के बाद ये ऐतिहासिक तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आई। और इस वक्त बौद्ध मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महापरिनिर्वाण मंदिर में जिस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है बेहद खास है, क्योंकि बुद्ध की धरती में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल बौद्ध धर्म में 3 शब्द यहाँ पर सबसे खास होते हैं, निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। और ऐसे में से महापरिनिर्वाण मंदिर कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ भी अपने आप में बेहद मायने रखता है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी की शख्सियत का ये हमेशा से एक हिस्सा रहा है कि वो जहां भी जाते हैं न सिर्फ तस्वीर देखते हैं बल्कि बेहद बारीकी के साथ उसका चिंतन करते हैं, उसे समझते हैं। और यही तस्वीर देखिए किस तरह से सामने आ रही है। कुशीनगर दौरा जिसमें महापरिनिर्वाण मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। दरअसल हर कोई जानता है, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां पर पहुंचते हैं। इसकी प्राचीन सभ्यता अपने आप में हिंदुस्तान की एक बड़ी रूपरेखा यहां पर तय करती है। यहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जिस मंदिर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब साथ ही साथ जो आज एक बड़ी सौगात, बड़ी उड़ान यहां पर पीएम मोदी के जरिए पूरे देश को मिली है, यूपी को मिली है, वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा तो देगी ही, साथ ही दुनिया भर के बौद्ध स्थलों को एक साथ जोड़ने में भी अपनी एक शानदार पहल है। और सीधा रुख करेंगे अरुण की तरफ। अरुण, हर एक तस्वीर आप यहां से हमें पहुंचा रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि आखिर इस बौद्ध महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचने के मायने क्या हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद कुशीनगर शहर की तरफ बढ़े हैं, जहां पर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी धरती लोक छोड़ करके वो स्वर्ग की तरफ गए थे। ये मान्यता है बौद्ध धर्म में। महापरिनिर्वाण को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है कुशीनगर का, गोरखपुर का, लुम्बिनी का, सारनाथ का और बोधगया का, ये पूरा इलाका अपने आप में जुड़ा हुआ है। बुद्ध सर्किट जिसकी बात होती है वो बुद्ध सर्किट यही तो है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में उनको ज्ञान मिला था, सारनाथ में उन्होंने पहला अपने शिक्षा दी थी और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी बुद्ध सर्किट, दुनिया भर में बुद्ध धर्म के जो लोग मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान इसीलिए आते हैं। वो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से लेकर के महापरिनिर्वाण स्थल तक सब कुछ देखना चाहते हैं। और आज कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर भीड़ है। इसलिए भीड़ है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ पर देखिए प्रस्थान है, उसके बगल में टिकट काउंटर है और इधर अराइवल है। यानी ये एयरपोर्ट अब फंक्शनल हो गया, ये एयरपोर्ट अब काम कर रहा है। पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण बात क्यों है? इसलिए भी पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कई मायनों में खास है हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा रनवे है, 3200 मीटर का रनवे है, 45 मीटर चौड़ाई। यानी श्रीलंकन एयरलाइन का जो विमान 115 श्रद्धालुओं को लेकर के यहाँ पर उतरा है अभी थोड़ी देर पहले, जिसकी अगवानी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इतिहास रचा है। क्योंकि दुनिया भर से पर्यटक अब हिंदुस्तान आने वाले हैं, खासतौर से कुशीनगर आने वाले हैं। पहले अगर दुनिया के देशों से बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस बुद्ध सर्किट के दर्शन करने आना चाहते थे
उनको पहले दिल्ली आना पड़ता था, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके गोरखपुर या वाराणसी आना पड़ता था और वहां से बाई रोड आना पड़ता था। अब सीधे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय टर्मिनल का यहां पर उद्घाटन करने के बाद अब कुशीनगर पहुंचे हैं, जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वहां पर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है, जहां पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनका एक सम्मेलन वहां पर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे, उनका संबोधन भी करेंगे। श्रीलंका से एक डेलीगेशन आया हुआ है, उससे भी प्रधानमंत्री वहां पर मिलने वाले हैं। उसके बाद विकास योजनाओं की सौगात इस पूरे इलाके को देने वाले हैं। 180 करोड़ रुपए की लागत से कई स्कूलों का निर्माण हुआ है, कई सड़कों का निर्माण हुआ है इस पूरे इलाके में। कुछ का उनको उद्घाटन करना है, कुछ का शिलान्यास करना है। जो सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर के इलाके में इंसेफेलाइटिस बुखार जो बच्चों में खास तौर से कहर बन के टूटता है, हर साल खबरें आप सुनते हैं, हर साल अखबारों की सुर्खियां बनती है, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की है। 500 बेड का एक हॉस्पिटल यहां पर स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। उसकी खास बातें क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 500 बेड में ज्यादातर जो बेड है वो बच्चों के लिए आरक्षित होंगे, यानी इंसेफेलाइटिस जैसे बुखार के कहर से लड़ने के लिए योगी और मोदी सरकार की एक नई पहल है। साथ साथ इस पूरे हॉस्पिटल में, जिसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया है, 100 MBBS की सीटें भी होंगी, यानी 2022 से उसमें दाखिला होगा और 4-5 साल बाद 100 MBBS डॉक्टर यहां से बन के निकलेंगे। उसके बाद हर साल 100 MBBS डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके निकलेंगे। तो ये जो पूरा इलाका है पूर्वांचल से लेकर के, और बिहार का सरहदी इलाका है, बिहार से जुड़ा हुआ इलाका है, कुछ ही किलोमीटर बाद बिहार की सीमा यहां से शुरू हो जाती है। तो प्रधानमंत्री जब यहां पर आए हैं तो पहला काम उन्होंने किया है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिससे पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनकी पहुंच आसान हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि 20% पर्यटन यहाँ बढ़ने वाला है, यानी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, विकास होगा। साथ ही साथ एक 500 बेड का मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होने जा रहा है, उससे पूरे 40 लाख लोग जो इस इलाके में रहते हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ 180 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास होगा। तो अगले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस दृष्टि से भी इन कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि चूंकि वो पूर्वांचल के ही प्रतिनिधि है, वाराणसी से चुन के आते हैं, इसलिए इस पूरे इलाके में एक अलग तरीके का विकास वो देखना चाहते थे। जहां तक इस हवाई अड्डे की बात है, एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, ये नया नवेला हवाई अड्डा बन के तैयार है, फूल लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में, प्रधानमंत्री यहां से जा चुके हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर आप देखिए, श्रीलंका से पधारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, वो कुशीनगर की धरती पर आए, गोरखपुर से लेके लुम्बिनी तक, बोध गया से लेके सारनाथ तक का दर्शन करें, वो भगवान बुद्ध से जुड़े हर जगह का दर्शन करें, और उसके बाद इस पूरे इलाके की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें मजबूती लाएं। आप जानते हैं कि जब कहीं ज्यादा पर्यटक आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो विदेशी मुद्रा भी हिंदुस्तान में उसके जरिए आती है, रोजगार लोगों को मिलता है, टैक्सी में लोग घूमते हैं, या तो आप ट्रांसपोर्ट उद्योग की बात कर लीजिए, रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए, अतिथि गृहों की बात कर लीजिए, होटल्स की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनमें तेजी आती है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कुशीनगर का है वो बन करके तैयार है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह घोषणा की, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कि न सिर्फ दिल्ली से बल्कि कोलकाता और मुंबई से भी कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है ये जुड़ेगा, यानी सीधी उड़ान मुंबई से, दिल्ली से और कोलकाता से भी शुरू होने वाली है। यानी ये कुशीनगर का इलाका जो सरहदी इलाका है, बिहार से जुड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहां के लिए बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात करें, सड़कों की बात करें, साथ ही साथ विद्यालयों की बात करें, कॉलेज की बात करें, इन सब पर नजर है। अगले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह के दौरे कर रहे हैं। जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं और उद्घाटन करने वाले हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री इस समय कुशीनगर में है, जहां पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 जो बड़े स्थान हैं, उनमें सबसे अहम लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था, उसके बाद बोध गया जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तीसरी जगह है सारनाथ जहां उन्होंने शिक्षा दी थी, और चौथी जगह है कुशीनगर जहां पर उनको महापरिनिर्वाण मिला था। तो इस तरह से भगवान बुद्ध से जुड़े सभी जगहों को जोड़ने का जो बुद्ध सर्किट का प्रयास था
उसको भी एक तरह से आज बल मिला है, सफलता मिली है, जब श्रीलंकन एयरलाइन का विमान 125 यात्रियों के साथ, जिसमें कुछ धर्मगुरु थे बौद्ध धर्म के, उन सबके साथ यहाँ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त कुशीनगर में है। अभिधम जो वहाँ पर समारोह है उसमें भी हिस्सा लेंगे और जो लामा होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहां से वो 180 करोड़ की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 280 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने वाली है और 260 करोड़ की लागत से ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका निर्माण हुआ है। तो अब कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो कुशीनगर के बाद एक जनसभा को संबोधित करने का है।